हम सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे भविष्य के लिए कितनी ज़रूरी है, एक साफ सुथरी एनर्जी। लेकिन क्या हो अगर ये उतनी भरोसेमंद ना रहे जितनी हम सोचते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इसमें एक बड़ा रोल निभा सकता है। जरा सोचिए, एक चमकचमाता एकदम साफ सोलर पैनल जो बिना आवाज किए सूरज की रोशनी से बिजली बना रहा है। बिल्कुल परफेक्ट सीन है ना? पर असल दुनिया में चीजें हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती। तो फिर होता क्या है जब ये पैनल्स परफेक्ट नहीं रहते? मतलब जब इनमें कोई खराबी आ जाती है, जैसे कोई दरार या जलने का निशान। ये देखिए, जले हुए धब्बे या फिर ये छोटी छोटी दरारें, अब ये सिर्फ दिखने में ही बुरे नहीं लगते, इनका सीधा असर पड़ता है बिजली बनाने की क्षमता पर। मतलब एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमें उतनी क्लीन एनर्जी नहीं मिल पाती। तो आखिर ये खराबियां हैं क्या? चलिए, सौर ऊर्जा के इस छिपे हुए पहलू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, दरारें हैं, जले हुए निशान हैं, स्नेल ट्रैक्स जैसी चीजें हैं और धूल मिट्टी तो है ही। ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए। ये दिक्कतें एक सोलर पैनल की जो करीब 25 साल की जिंदगी होती है ना, उससे काफी कम कर सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दिक्कतों का पता लगाया कैसे जाता है? अब तक जो तरीका इस्तेमाल होता आया है वो काफी पुराना है। जरा सोचकर देखिए, हजारों पैनल्स लगे हैं और एक एक करके कोई इंसान उनकी जांच कर रहा है। इसमें कितना वक्त लगता होगा? ये सिर्फ धीमा और महंगा ही नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी भूल की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। कोई छोटी सी दरार नजर से चूक भी तो सकती है ना? और बस यहीं पर एआई की एंट्री होती है। सोचिए, अगर हम एक कंप्यूटर को ही सिखा दें कि वो इन खराबियों को ढूंढ निकाले, शायद इंसानों से भी बेहतर तरीके से। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसे कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। इसको ऐसे समझिए कि एक एआई है जिसे पहले से ही लाखों तस्वीरों को देखकर बिल्लियों और कुत्तों में फर्क करना आता है। अब हम उसी एआई को थोड़ी और ट्रेनिंग दे के ये सिखा रहे हैं कि वो सोलर पैनल्स में दरारें पहचाने, मतलब एक हुनर को दूसरी जगह इस्तेमाल करना। तो ये किया कैसे गया? प्रोसेस काफी सीधा था। सबसे पहले तो 8000 से ज्यादा तस्वीरें ली गईं, फिर उस डेटा को साफ सुथरा करके तैयार किया गया। इसके बाद एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग दी गई और आखिर में उनके नतीजों को परखा गया। बहुत ही सीधा लेकिन असरदार तरीका। अब ये जानने के लिए कि कौन सा एआई मॉडल सबसे अच्छा काम करता है, रिसर्चर्स ने एक तरह का एआई कंपटीशन करवाया। तो मैदान में 3 टॉप एआई मॉडल्स को उतारा गया: डेंसनेट 201, एफिशिएंट नेट B0 और मोबाइल नेट V2। और इन सबका मकसद सिर्फ एक था, ये साबित करना कि कौन सोलर पैनल की खराबियों को सबसे सटीक तरीके से पकड़ सकता है। और नतीजे कमाल के थे। एक मॉडल जिसका नाम है डेंसनेट 201, वो साफ तौर पर विजेता रहा। इसने लगभग 98% की जबरदस्त एक्यूरेसी हासिल की। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ये जो लगभग 98% की एक्यूरेसी है, ये पुराने तरीकों के मुकाबले में कितनी बेहतर है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। और यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। जब इस डीप लर्निंग मॉडल की तुलना पुराने तरीकों जैसे रैंडम फॉरेस्ट या SVM से की गई, तो फर्क जमीन आसमान का था। जहां डीप लर्निंग मॉडल 97.85% तक सटीक था, वहीं पुराने तरीके 70 से 80% के बीच ही कहीं अटके हुए थे। एक बार फिर इस नंबर पे गौर कीजिए, 97.85%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भरोसे और काम करने की क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग है। जैसे कि यहाँ देखिए, पैनल में सच में एक दरार है और एआई ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम परफेक्ट। लेकिन कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट तो नहीं होता है ना। और पूरी ईमानदारी से बात करें तो ये मानना भी जरूरी है कि एआई से भी कुछ गलतियां हुईं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक बहुत ही हल्की सी दरार थी, जिसे एआई ने गलती से धूल मिट्टी समझ लिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि अभी सुधार की गुंजाइश कहाँ पर है, खासकर उन मामलों में जहाँ 2 अलग-अलग तरह की खराबी देखने में एक जैसी हों। तो ठीक है, ये तो हुई लैब की बात, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए स्मार्ट सोलर से बनने वाले एक बेहतर भविष्य की तरफ देखते हैं। जरा सोचिए, ड्रोन्स अपने आप पूरे के पूरे सोलर फार्म पर उड़ रहे हैं, खराबियों को ढूंढ रहे हैं और मेंटेनेंस टीम्स को तुरंत अलर्ट भेज रहे हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रॉब्लम जल्दी पकड़ी जाएगी, उसे जल्दी ठीक किया जाएगा, लागत कम होगी और आखिरकार हम सब के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी बनेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम एक एआई को सोलर पैनल में एक बारीक सी दरार देखना सिखा सकते हैं, तो सोचिए कि हम उसे और कितने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए सिखा सकते हैं, जैसे कि पुल, इमारतें या फिर पाइपलाइनें। संभावनाएं सच में बहुत ज़्यादा हैं।